गिर गए हैं कि इतनी पस्ती आ गई है कि हम माँ से भी अपनी बात नहीं कर रहे। वैसे इस सबसे पहले अखलाक की तारीफ़ है क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अखलाक जो है वो खल्क़ से बना है। असल में तख्लीक़ अल्लाह की चीज़ें की हुई हैं, तो इसमें अच्छे अखलाक के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारहा हदीसें हैं। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब ये मालूम किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने बात फरमाई, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मतलब कुरान की जो तालीमात थी वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। तुम में बेहतरीन है वो लोग जो अपने घर वालों के साथ अच्छे हैं। तो हमें अखलाक की जो शुरुआत है वो अपने घर से करनी है। क्राइटेरिया दे दिया गया कि हमें सबसे पहले अपने घर वालों के साथ अच्छा होना है। असल में जो आपका सवाल है कि फ़ुक़दान क्यों है, इसके लिए तो असल में मुआशरा भी ज़िम्मेदार है, माँ बाप भी ज़िम्मेदार हैं, असातिज़ा भी ज़िम्मेदार हैं, और ख़ुद इंसान भी ज़िम्मेदार है। अल्लाह तो हर इंसान को खुल्क़ सलीम यानी कि अच्छी सलीम फितरत पे पैदा करते हैं। उसके बाद लोग उसे माहौल के हिसाब से, हालात के हिसाब से, मज़हब के हिसाब से लोग तब्दील होते रहते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा क्या थी। देखिए, हमें हमारा जो दीन है वो नरमी को पसंद करता है, अच्छे अखलाक को पसंद करता है। हुज़ूर ने फरमाया जिसका अखलाक अच्छा नहीं वो हम में से नहीं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी अहम तरीन चीज़ है कि हमारे अंदर नरमी हो, अच्छा अखलाक हो। वही तरबियत हम अपने बच्चों को दें। जब हम अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप को डांटेंगे या गालियाँ देंगे या उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो लाजमी आगे चल के फिर वो हमारे साथ भी यही रवैया करेंगे जो आप बता रहे हैं। असल में ये ऐसी खेती है, जैसी बो वैसी काटो। हम बचपन से उनकी तरबियत नहीं करते। वो अपने घर के मुलाजिमों को कुछ भी कहते हैं, वो गरीब बूढ़े चौकीदार को कुछ भी कहते हैं, गरीब बूढ़े अपने ड्राइवर को कुछ भी कहते हैं। हम उन्हें टोकते नहीं। हम ये समझते हैं ये हमारे मुलाजिम है, ये इनका हक़ है कि सुने, और हमारे बच्चे इन पे कितना ही टॉर्चर करें, कितना ही इनके इस्तेसाल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बच्चे आगे चल के उस ड्राइवर से आपके ऊपर चढ़ेंगे। उसके बाद ये है वजह जो तालीम और तरबियत अल्लाह ताला ने कहा कि लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि मैंने बेहतरीन तकलीफ पर, बेहतरीन उस पर इंसान को पैदा किया। इसमें मज़ीद बात करेंगे, कॉलर को शामिल कर रहे हैं। अनवर जावेद साहब हमारे साथ हैं। बताइए अनवर साहब, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, कैसे मिजाज है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरा सवाल ये है कि सुन्नत और नवाफिल की क़ज़ाए उम्री पढ़ी जा सकती है क्या? पढ़ना चाहिए क्या? ठीक है, क़ज़ाए उम्री के बारे में सवाल है ना आपका? जी जी, क़ज़ाए उम्री में सुन्नत और नवाफिल पढ़ सकते क्या? ठीक है, क़ज़ाए उम्री की सुन्नत और नवाफिल भी पढ़ सकते हैं जो क़ज़ाए उम्री पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, क़ज़ाए उम्री के नवाफिल और सुन्नत नहीं पढ़े जाते। जो लोग क़ज़ाए उम्री पढ़ते हैं वो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ते हैं, हर फ़र्ज़ नमाज के साथ उसे जोड़ लेते हैं। तो बाकी नवाफिल और सुन्नत तो कभी नहीं पढ़े जाते क़ज़ाए उम्री। अच्छा, हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अच्छे अखलाक की अलामत क्या है? सबसे पहले हलाल चीज़ की तलब और हराम चीज़ से इज्तनाब, और अपने घर वालों से वुसअत से काम लेना। हम लोगों के सबसे पहले, अगर मैं इसमें तीसरे वाले पॉइंट पे अगर करूं कि हम दूसरों के साथ जब मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बड़ा गर्म जोशी से, और ये घर आते हैं तो घर में ऐसा लगता है जैसे पुलिसमैन आ गया हो। तो ये असल में मसला ये है, दीन की सही समझ नहीं है। असल में चंद इबादात को ही हमने दीन समझ लिया। दीन एक मुकम्मल पैकेज है आरिफ भाई। असल में सिर्फ रोज़ा हज ज़कात का नाम दीन नहीं है। अच्छा अखलाक, नरमी, घर वालों के साथ बेहतरीन रवैया। भाई खुद हुजूर फरमा के गए, तुम में बेहतरीन है वो लोग जो अपने घर वालों के साथ अच्छे हैं। अब हमें क्राइटेरिया ही दे दिया गया, और हम घर वालों के साथ सबसे ज़्यादा सख्ती करते हैं। दीनदार होने के बाद सबसे ज़्यादा सुर्खी हमारे चेहरों पर। मेरे पास एक लड़का आया, उसकी माँ पहले आ गई, अभी 3-4 दिन पहले। उसने यही बताया जो आप बता रहे थे कि वो बात नहीं करता, बात करता है लड़ने को दौड़ता है, और चिल्ले खींच रहा, और 4 महीने के लिए जा रहा, और नमाज़ों का पाबंद। फिर मैंने उसे बच्चे को बुला के जब उसे समझाया तो वो रो दिया, कहने बात आप ही की ठीक है। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिर्फ दाढ़ी टोपी रखना है, नमाज़ें पढ़ना नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो सबसे पहले रवैया है। भाई ये तो हुलिया तो अबू जहल का, अब्दुल्ला बिन उबई का भी यही था। नमाज अब्दुल्ला बिन उबई हुजूर के बिल्कुल पीछे पड़ता था। बिल्कुल रवैये में फ़र्क था। आपकी इमामत में नमाज हो रही है, हाँ, और पीछे खड़ा है बिल्कुल जी, लेकिन फ़र्क रवैये में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया अपने घर वालों के साथ कैसा था?
अब्दुल्ला इब्न उबई का रवैया कैसा था, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किसी भी कीमत पे गाली गलौज के बिना बात नहीं करता था। मुनाफिकों की पहचान यही बताई हुजूर ने। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि बद्दू ने पेशाब भी कर दिया मस्जिद में तो उसे किस तरह से डील किया। सहाबा किराम मारने दौड़े, हुजूर ने ना इसे पूरा पेशाब करने दो। फिर उसे प्यार से बुलाया और ये कहा कि अल्लाह के घर हैं, इनमें पाकी के साथ आना होता है, यहाँ नापाकी नहीं फैलाई जाती। उसने हुजूर मुझे पता नहीं था। और उसके बाद हुजूर के अखलाक की वजह से वो इंसान जाके पूरे के पूरे उसका कुनबा जो है, पूरा का पूरा कबीला ईमान में आ गया। तो अखलाक की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत लोगों को बदला है। अब आप एक उसका वाक़या याद करो ना, एक साहबी ने आके कहा हुजूर से कि हुजूर मेरी ज़िना को बहुत तबीयत चाहती है। हज़रत उमर जैसे बैठे थे वहाँ, सख्त आदमी, गर्दन उड़ाने के लिए तैयार, तलवार निकाल के, हुजूर से ऐसी बात। तो हुजूर ने कैसी शफकत और कैसी हलीमत से उसे समझाया कि कोई बात नहीं, बैठ जा। और उसके बाद उससे कहा कि तेरी बहन के साथ अगर कोई ये काम करे तो ये मंजूर होगा कि ना, कि अगर तेरी माँ के साथ करे कि ना, तेरी बेटी के साथ कि ना, तो फिर किस तरह से जो भी कोई औरत होगी जिससे तू ज़िना चाहता है वो किसी की तो बहन बेटी या माँ होगी। और फिर उसके सीने पे हाथ रख के तसल्ली दी, कुछ दम किया उसके ऊपर। उसके बाद आप ये देखिए कि उस इंसान ने ज़िंदगी भर के लिए तो वो क्या था, वो अखलाकी तो था। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल इस तरह का जिना करने दिल चाह रहा, तब उसके बाद हाँ उसके बाद ये बिहेवियर, हाँ तो ये जो अखलाक था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसने बहुत सारे सहाबा को बदला। और फिर उन सहाबा से ईमान को मतलब इस्लाम को तक़वियत मिली। आप ये देखिए जितनी भी बहुत ज़्यादा फ़रोग मिली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, जो इंसान गर्दन उड़ाने के लिए निकला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और फिर वो उनका ग़ुलाम बन गया हो, कोई बात तो होगी। तो वो अखलाक जो है, आप ये देखिए कि आपकी जो अगर नज़र अच्छी होगी ना तो दुनिया आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपकी ज़बान अच्छी होगी तो दुनिया को आप अच्छे लगेंगे। अगर जो आपकी बोल है ना, जो कहते नहीं कि फूल झड़ रहे मुँह से, आप किसी भी अच्छे बोलने वाले को देखो। आप लखनऊ चले जाओ, वहाँ किसी रिक्शा वाले से बात करके देखना, आप लखनऊ का जो प्रॉपर रिक्शा वाला हो, ये पुरवी नहीं बल्कि लखनऊ का जो, वो आप जनाब से इस तरह बात करता है कि तबीयत जाती है इसे 10 के 20 देता है, इतनी मोहब्बत से बात करेगा। बस ये जो है अखलाक, इससे तो आदमी दिल जीत लेता है। तो लेकिन हमारे यहाँ फुकदान इसी वजह से है कि हमारे यहाँ तालीम दी जा रही है, तरबियत नहीं हो रही। पहले तरबियत होती थी, बच्चों को टोका जाता था, बड़ों का एहतराम बताया जाता था, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब, ये जुमला मैंने अक्सर सुना अपने बचपन में, अब कहीं सुनने को नहीं मिलता। जब हम अपने सामने अपने माँ बाप के साथ बच्चों के सामने इस तरह से बात कर रहे हैं, हमारी तालीमात ही ऐसी हो गई कि बच्चे से कह दिया कहते पापा नहीं घर पे कोई मिलने के लिए आया, तो बच्चा क्या करेगा आगे चल के? झूठी बोलेगा। वो तो ऑब्जर्वर होते हैं बच्चे, तो जैसा ऑब्जर्व करेगा वैसे ही आगे, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। मैं आपको बता चुका, इसलिए अपने बच्चों में इनपुट बेहतरीन पाकी का, खूबसूरती का और हुस्न वाला, एहसान का मज़हब है इस्लाम, हुस्न का। आप बेहतरीन चीज़ें पहले देखें कि इस्लाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या चीज़ें बता के गए, हुजूर के अखलाक कैसे थे, वो अखलाक अपने अंदर उतारें, फिर वो आपके बच्चों के अंदर जाए। ये थोड़ी कि आपने दाढ़ी रख रखी, टोपी लगा रखी है, गाली गलौज, मारपीट, घर में एक हंगामा, नमाज़ पाँचों, तकबीर औला फिला नहीं हो रही, तकबीर उला आपकी फौत नहीं हो रही, और आप झूठ भी बोल रहे हैं बच्चों के सामने, आप गाली गलौज भी कर रहे हैं, आप सिगरेट भी पी रहे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके बच्चों में बिगाड़ पैदा करती हैं, फिर आपके वो नुकसान करते हैं जब आप कमज़ोर हो जाते हैं और वो ताकतवर हो जाते हैं। झूठ के बारे में तो है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, जो एक शख्स को देखा था कि उसके ये गाल चीर करके इधर से उधर ले जाए थे, इधर से इधर को, तो क्या जब मालूम किया ये कौन शख्स है कि इसको क़यामत तक इसी तरह की सज़ा दी जाती रही, क्योंकि झूठ बोलता था और इसका झूठ उम्मत में आम हो गया, दुनिया में आम बहुत ज़्यादा है आजकल, वो भी अखलाकी पस्ती का एक नमूना है। ये झूठ और ये तमाम तर चीज़ें जो आ रही हैं, जैसे हज़रत अल्लाह ताला का कौल है, पहले मैंने कहा हलाल की तलब, ये इस वक्त तो हमारे उससे तो बिल्कुल ही गायब हो चुकी है, तो बिल्कुल ही फुकदान हो चुका है इस चीज़ का। तो हलाल की तलब कहाँ रहेगी? सिर्फ पैसा आना चाहिए, कोई भी रास्ता हो, दाएँ बायाँ। असल में झूठ को होशियारी समझने लगे ना, और ये यकीन निकल गया कि झूठ से हमारी कमाई हराम हो जाएगी। अब तो जुमला जो बाज़ार में चलता है ना कि बिना झूठ के काम नहीं चलता जी, ये जुमला चलता है। तो जब ये जुमले हम याद कर लेंगे तो हमारे माशरे की अखलाकी पस्ती का अंजाम क्या होगा? क्योंकि जब झूठ बोलेगा आदमी तो एक्सप्लाइट भी करेगा सामने वाले को, और जब एक्सप्लाइट करेगा तो दो ही तबके हैं, एक शोषक एक शोषित। तो हम अगर एक्सप्लाइट करने वालों में अल्लाह के यहाँ गिने गए ना, तो आप यकीन करें तमाम नबियों की आमदी इसलिए हुई थी कि
कि लोगों को इस्तेसाल से बचाया जाए। और अगर हम वाकई उन जालिमों में शुमार हो गए, हम शोषण करने वाले अगर बन गए तो हम शोषक कहलाएंगे, लोगों को एक्सप्लॉइट करने वाले। तो बहुत अल्लाह को गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो मासूम लोगों को शोषण करें, उनका मतलब उन्हें एक्सप्लॉइट करें। वो मासूम लोग होते हैं, उन्हें इतना पता नहीं होता। अब आप झूठ बोल के कोई चीज़ किसी को सेल कर रहे हैं, उसे तो मालूम नहीं है, वो तो मासूम है। झूठ बोल के कोई रिश्ता करा रहा है, मान लो कोई लड़के में ऐब है और आप किसी ने पूछा, आपने कहा नहीं जी पाक साहब है, या जॉब उसकी है तो आपकी 20,000 के बच्चे की जॉब और आप उसकी बता रहे 1 लाख की जॉब। ये सारी वो अखलाकी पस्ती की निशानियाँ हैं जो आपने अपने लालच, अपनी खुदगर्जी और धोखेबाजी से लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। उस वजह से लोगों में अखलाकी पस्ती आती चली गई, क्योंकि लालच बढ़ते गए और अखलाकियात जो है वो कम होती चली गई। आज जो हमारे बच्चों का कौल है कि मोमिन जो है सब कुछ हो सकता है, चाहे बुखील हो, कुछ भी हो, लेकिन झूठा नहीं हो सकता मोमिन। हाँ, झूठ जो है ना वो गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाहों की माँ है झूठ। मतलब इसे झूठ को ये कहा गया कि ये समझ लो एक ईजाद करने वाला है गुनाहों को। एक झूठ 70 गुनाह के रास्ते खोलता है। तो झूठ जो है उसकी वजह से भी अखलाकी पस्ती माशरे में बहुत ज़्यादा आई है। दूसरी वजह माँ बाप भी हैं कि वो देते नहीं सही मायनों में तरबियत, वो उस तालीम और तरबियत का इंतज़ाम ही नहीं कर रहे। जो अच्छे स्कूल, टॉप के जो स्कूल नाम के हैं ना, वहाँ सबसे ज़्यादा खुराफात देखी जा रही है आजकल। इतने परेशान हैं माँ बाप, मेरे पास आके बताते हैं, मुझे भी यकीन नहीं होता कि वाकई इतनी पस्ती आ चुकी माशरे में। तो जैसा खिलाएंगे ना, हम खिला तो अब खिला ही नहीं रहे वो हलाल चीज़ उसे। हाँ, ये तो हुजूर की हदीस है, तेरे पेट में अगर हराम का लुकमा होगा और गले में हराम की कमीज होगी तो अल्लाह को तेरी दुआओं से क्या लेना देना, तेरी इबादत से। तो हम कितनी इबादतें कर लें, अगर हम अपने बच्चों के पेट में आग भर रहे हैं तो वो आग के काबिल है। ये तो पूरा ये हदीस भी है कि एक कोई आदमी कितना भी चाहे, कितना भी गर्तो गुबार में ढूंढा, पैदल चल के आए, कि इस तरह से खाने का आके दुआ करे, लेकिन दुआएं करता रहे, कितने दुआएं करता रहे, उलझे बाल, गर्द आलूद कपड़े जी, और पेट में अगर हराम का लुकमा है तो कोई दुआ कबूल नहीं। जब बैतुल्लाह में दुआ कबूल नहीं होगी तो और कैसे होगी? कैसे हो जाएगी बैतुल्लाह में दुआ? बैतुल्लाह कौन, क्या चीज़ है? पाक अल्लाह का पाक घर जी, वहाँ पाक ही लोग तो पहुँचेंगे, उन्हीं की तो दुआ कबूल होगी। पाक अल्लाह के पाक घर में पाकी के साथ, आप पाक कमाई के साथ अगर उम्रा या हज करने जाओगे तो आपकी पाक अल्लाह कबूल करेगा। तो हम तो नापाक कमाइयों से तो उम्र हज करने जा रहे, तो पेट में हराम का पिकनिक स्पॉट सा बना दिया इस वक्त हमने उसको। वो तो हुजूर ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में लोग हज और उम्रा तफरीह के उससे करेंगे, हदीस पाक है। तो आखिरी ज़माना चल रहा है, आप बेफिक्र रहो। अच्छा, हराम से इज्तनाब की बात हुई कि हज़रत ने फरमाया ना, बताया दूसरा कि हराम से इज्तनाब करें, हराम से बचे। हाँ, तो हराम बताया तो ये अखलाक जी। अब तो चीज़ों को लोगों को इस तरह सजा के देखो, कुरान में अल्लाह ने कहा, क्या कहा बार बार कि शैतान तुम्हारे कामों को मुज़य्यन करके तुम्हें दिखाता है, खूबसूरत करके, कि तुम्हारे जो बुरे काम हैं उन्हें इस तरह सजा के दिखाता है कि तुम्हें लगता ही नहीं कि हम बुरा काम कर रहे हैं। इस वाले मुद्दे पे और बात करेंगे, कॉलर को शामिल कर रहे हैं। अयूब साहब है हमारे साथ, बताएं क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भैया। जी बताइए। मेरा एक सवाल था मुफ्ती साहब से। जी। ये हमारे घर में फैमिली में जरा वो हो रहा, सवाल दोहराइए। हमारे फैमिली में लफड़ा हो जा रहा, लड़ाई हो जा रहा, इसके लिए दुआ चाहिए हमको। दुआ में झगड़ा हो गया। हाँ, तो दुआ तो मशलेरा और रहबर ज़िंदगी में करते हैं, उस वक्त आप कॉल कीजिएगा। सबरीन साहिबा को शामिल कर रहे हैं, बताएं क्या जानना चाहती हैं सबरीन साहिबा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुरूद तंजीना है, कोई सी भी हालत में और कभी भी पढ़ सकते हैं क्या? ठीक है, और कोई सवाल? दुरूद तंजीना जो है वो अय्याम मखसूस अय्याम जो होते हैं क्या उस हालत में बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दुआ की नीयत से ज़बान पाक होती है, सिर्फ कलाम पाक को नहीं छूना, बाकी आप तमाम चीज़ें दुआएं जो भी आपको याद हों और कुरान भी जो आपको दुआ की शक्ल में याद हो उससे ही पढ़ने की इजाज़त है। दुआ की शक्ल में? दुआ की शक्ल, जी जी। अच्छा मेरा साहब, फिर अपने उधर ही लौट आए कि मैंने क्या हराम से इज्तनाब करें। अब बच्चों को हम हमारी तरबियत हो रही इस नहज पर कि हम उसे हलाल हराम की बजाय सबसे पहले तो कॉन्वेंट की तैयारी या दुनिया की तो तैयारी करानी शुरू कर देते हैं। हम उसे हलाल और हराम से बताते कब हैं उसे? हमें ही नहीं पता होता, असल तो हमारी तरबियत नहीं हुई होती। असल में तो इल्म सीखना फ़र्ज़ है। अब ये तो कह दिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में। अब जो चीज़ें हमें हलाल बताई गई हैं उनका इल्म सीखना हमारे पर फ़र्ज़ है,
जो जो चीज़ें हराम है, किन चीज़ों से बचना, किन चीज़ों को इस्तेमाल करना, क्या चीज़ें हलाल है, क्या चीज़ें हराम है, ये सब हमें खुद इल्म सीखना है, तब हम अपने बच्चों को इस पर तरबियत पर और बात करूँगा। एक कॉलर को शामिल करें। रज़िया साहिबा हमारे साथ हैं, बताएं क्या जानना चाहती हैं। रज़िया साहिबा क्या जानना चाहती हैं, अपना सवाल बयान कीजिए। रज़िया हमारी आवाज़ मिल रही है आपको? मेरा सवाल ये है कि क्या रूम हिंदू को भाड़ के दे सकते हैं? क्या, पहले टीवी की आवाज़ बंद कीजिए फिर सवाल दोहराइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदू को रूम भाड़े से दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? मतलब रूम है जैसे हमारा खुद का ठीक है, रूम ठीक ठीक है, अपना घर वगैरह कोई किराए वगैरह पे हाँ। क्या नॉन मुस्लिम को दे सकते हैं? ये जानना। बहन अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकती हो, नहीं ले सकती हो। हम सब बहन भाई हैं। मज़हब का हिसाब, अकीदे का हिसाब अल्लाह के यहाँ होगा। जब अल्लाह फ़र्क नहीं करता तो हमें किसी भी कीमत पे कोई फ़र्क नहीं करना। अगर हर कम्युनिटी में अच्छे और बुरे सब लोग हैं, अगर वो लोग शरीफ और अच्छे लोग हैं तो बिल्कुल आप दो, और बुरे अगर ख़राब लोग मुसलमान भी उन्हें भी ना दो, क्योंकि उनसे अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है। अच्छे लोग किसी भी मज़हब के हों अच्छे होते हैं, बुरे लोग किसी भी मज़हब के हों बुरे होते हैं। तो आपको ये नहीं देखना, बल्कि अल्लाह की तरफ से तमाम लोगों के लिए अपना दिल खुला रखना। उधर ही लौट रहे हैं अपने मौजू की तरफ कि इन सब चीज़ों, हमारे अखलाक के अंदर हमारी तरबियत का कितना रोल है? बहुत बड़ा रोल है। असल तो सारा रोल ही तरबियत का है। जो हमारे असातिज़ा हैं या हमारे माँ बाप हैं, अगर बचपन से इस पे ध्यान दें और हमें दीन की तालीमात और बताएं कि हुजूर किस तरह से बताया गया। आप ये देखिए, एक कुरान में सूरह कलम है, उसकी 4 नंबर आयत में अल्लाह ने ये बात फरमाई है नबी को अपने, कि बेशक आप बहुत बेहतर उम्दा अखलाक पे हैं। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, तुम में बेहतरीन है वो लोग जिनके अखलाक अच्छे हैं। जी, क्राइटेरिया दे दिया बेहतरीन होने का। तो अब जिसे बेहतरीन बनना शौक़ हो वो अपने अंदर नरमी लाए। अगर सख्ती है भी, उसे धीरे धीरे कम करना शुरू करे। गुस्सा जो है ना, वो ऐसी होशियार चीज़ है, ये आपको बदमाशी की तरफ लेके जाती है, ये आपको एक्सप्लॉइटेशन की तरफ लेके जाती है, हमेशा कमज़ोरों पे। बूढ़े माँ बाप हों, छोटे बहन भाई हों, कमज़ोर बीवी हो, मासूम बच्चे हों, ठेले वाले हों, रिक्शा वाले हों, मजदूर हों, ड्राइवर हों, चौकीदार अपने ताकतवर पे नहीं आएगा। कभी किसी एमएलए पे, एमपी पे, इंस्पेक्टर पे, एसपी पे कभी नहीं आएगा। मैं तो जब मानूँ ना, इंस्पेक्टर अगर पीछे से आके मोटरसाइकिल भी टांगों में घुसा देगा तो ये कहेंगे कोई बात नहीं सर, ये तो हो जाता है। रिक्शा वाले से ज़रा सी अगर रिक्शा लग गई तो उसके रैपट मारेंगे पलट के। ये तो हमारी अखलाकियात का हाल है। भाई आप अगर गुस्से वाले हो, सबके लिए बराबर होकर दिखाओ ना। आपको गुस्सा अगर आ रहा है, आप इंस्पेक्टर के रैपट तो मार के दिखाओ, वो आपकी खाल उतार लेगा। लेकिन ये गुस्सा इतनी होशियार चीज़ है, ये हमारे अखलाक को ख़त्म कर देता है बिल्कुल। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, अगर हम उन्हें इस्तेमाल करें, गुस्से के मामले में हुज़ूर को भी गुस्सा आता, तमतमा जाता है चेहरा, सुर्ख हो जाता है, गलत बात पी लेते थे। जी, गलत बात पे भी गुस्सा आना ईमान है, मगर हुजूर करते तो कभी नहीं थे, पी लेते थे। हाँ, गुस्सा आना भी ईमान की निशानी है। हाँ। और मजीद बात करूंगा, एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं। खदीजा साहिबा हमारे साथ है, बताएं क्या जानना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अभी जैसा कि आपका ये टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड मेरा सवाल है कि अभी हजरत बयान फरमा रहे थे कि हमें हलाल और हराम का इल्म हासिल करना जरूरी है ताकि हम उस हिसाब से अपनी रोजी पास कर सके। जी। लेकिन आज हमारे समाज में हम ये देख रहे हैं कि लोग अगर परेशान हैं रोजी की वजह से या बीमारी की या किसी और वजह से, तो लोग बस परेशानियों को दूर करने की फिक्र में रहते हैं, तरह से हमारी परेशानियां दूर हो जाए। लेकिन अगर कोई उन्हें दीन की तरफ रगबत दिलाता है या कोई मसला बताता है कि आपने वुजू ठीक नहीं किया या हमारा दीन इस बारे में ये कहता है, ऐसा करना नापसंदीदा है हमारे दीन में, तो लोग को सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, अमल करना तो दूर की बात है। यहाँ तक कि हज और उम्रा किए हुए हैं लोग, वो बस ये चाहते हैं पैसा आ जाए चाहे जैसे भी हो, और हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं सीखना चाहते। ऐसा लगता है कि दीन से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह पाक हमारे काम बनाता जाए। इसके बारे में मौलाना साहब, हजरत साहब बयान फरमाएं। ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपकी फिक्र दुरुस्त है मेरी बहन। असल में तो बात यही है कि हमें जब तक आखिरत का पक्का यकीन और भरोसा नहीं होगा तब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आ सकती। हम जो हराम और हलाल भूल चुके
उसकी वजह यही है कि हम क़यामत को, आखिरत को, हिसाब किताब को ही भूल चुके। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हमारे अंदर ये सारी चीज़ें ना आएँ जो आप बता रही हैं। असल में इस टाइम जो फुकदान है ना अखलाकियात का, उसकी एक वजह ये भी है कि हमें इस्लाम सुनाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा। हमारे जो बड़े हैं अगर वो हमें इस्लाम दिखाते तो हमें उसमें बचपन से दिलचस्पी होती। अब जब हम देखते हैं कि लोग जो है बेबहरा हो रहे हैं, कोशिश भी करें सुनाने की, बचपन से उनकी तरबियत हुई भी नहीं होती तो वो फिर भागते हैं, वो इस तरफ भागते हैं जो अल्लाह ने, देखो जी वो जो हदीस पाक है ना कि दोज़ख को सजा दिया था और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा था फरिश्तों देख के आओ, तो उन्होंने अल्लाह तूने तो ऐसी चीज़ बना दी शायद ही कोई बचे जाने से। तो ये है मामला। तो आसान नहीं है जन्नत, जितनी बड़ी चीज़ है जन्नत उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतना मुश्किल भी कर रखा। तो हमें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए कि इन्हें किस तरह से हम जन्नत तक पहुँचाएँ, हमें अपनी भी और बच्चों की भी। मुझे था उन्हें बहन ने बहुत अच्छी बात कही थी उसके अंदर कि हम अपनी तकलीफ़ तो दूर करना चाहते हैं, लेकिन तरीक़ा जो है ना हमारा वो हलाल हराम, बस ये तकलीफ दूर हो जाए, एक शॉर्टकट मिल जाए हमें किस सूरत से, वो ये क्या हमारी तकलीफ जो कुरान की आयत है, हाँ उसके ऊपर हावी हो गई। हाँ शुरू में कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात फरमाई है कि ए नबी इनसे कह दो मैं इनके करीब हूँ, मैं इनकी सुनता हूँ, जो पुकारते हैं मैं इनकी सुनता हूँ, जवाब भी देता हूँ, लेकिन ये मेरी भी तो सुने। अब हम अपनी तो लिस्ट पकड़ा देते हैं अल्लाह को कि अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, उसकी सुनने को तैयार नहीं है। जो मैंने किसी एपिसोड में आपको ये बात कही थी ना कि मोमिन मुसलमान जो है ना वो अल्लाह को मानता है और मोमिन अल्लाह को भी मानता है, अल्लाह की भी मानता है। तो हमें अल्लाह की माननी है, तब हम हराम और हलाल की पहचान, हराम हलाल से बचना, हराम की तरफ से बचना, हलाल की तरफ रागिब होना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद दर्जे की इत्तबा करना, पैरवी करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर तब आएंगी। तो इससे पहले थोड़ी आ सकती हैं। और मजीद बात करें, दो कॉलर शामिल कर रहे हैं, शाहिदा और फरीदा हमारे साथ हैं। पहले शाहिदा साहिबा को शामिल कर रहे हैं, बताएं क्या जानना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत को भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं ये पूछना था, हमारा बेटा है वो कुछ कर नहीं रहा है, उसको तो ये लगा है कि बस यही जो आज बयान कर रहे हैं हराम और हलाल की, वो हर वक्त यही करता रहता, देना 100 देना 500, कुछ कर ही नहीं रहा है। हजरत से मेरी ये इल्तिजा थी कि 1 हफ्ता हो गया हजरत साहब, वो 8 दिन से सोया नहीं है, घर से बाहर है। और लोगों को कल घर में कंप्लेंट आई जी, वो हमें पकड़ के मार रहा है, इतना चिल्ला रहा है, सामान तोड़ रहा है, लोगों को भी घर में आता है, घर में भी। हजरत मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतनी नींद है उसके आंखों में, 9 दिन, आज 9वां दिन है, कल तक 8 शब हो गए और वो लड़का सोया नहीं है। और काम उसके पास कोई काम नहीं है जी, दुकान खोल रखी थी, आप समझ सकते हैं, कोविड में दुकान बंद हो गई पिछले साल, उसी चीज में वो फिर वही हराम डील हो गए, कुछ करना नहीं, वालिद नहीं है उनके। मैं कैसे कर रही हूँ हाफिज जी कि मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, इतनी परेशान हो गई, मुझे आप कोई सलाह दीजिए। मैं नमाज भी पढ़ूं, मैं वजीफे भी करूं, हर चीज, मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आता क्या करा जाए उससे। ठीक है सर। नशेड़ों के साथ घूम रहे हैं, अब ऐसा ना शराब पी ले, नमाज परहेजगार है लेकिन बिल्कुल नहीं मानता। इसमें परेशानी आई है कोविड के दौर में। आप उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा लें, किसी दिमाग के डॉक्टर को, इंशाल्लाह ताला वो दवाई देंगे, ठीक हो जाएगा बच्चा आपका। मैं भी दुआ करूँगा, आप उसके लिए दुआ भी करें, उस पर दम भी करें। जब वो सोता हो 21 बार या शहीद पढ़ के सिराने खड़े हुए उसके ऊपर दम करें, और 21 बार सूरह इखलास पढ़ के पायतियों खड़े होके 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के उसके पैरों की तरफ खड़े होकर दम करें, और 1 आंवले का मुरब्बा उसे रात में देना शुरू करें। डॉक्टर को दिखाएं। असल तो बात यह है कि उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, वो दिमाग की दवाई देगा और उसे नींद आएगी, तो उससे इंशाल्लाह उसे बहुत सुकून होगा। एक और कॉल शामिल कराएं। फरीदा साहिबा बताएं क्या जानना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा एक सवाल है, मैं ये पूछ चाहती हूँ कि हमारी अम्मी अपने माँ बाप से मिला है और अपने एक दामाद से भी बात नहीं करती, उनसे भी बिना मिले हज करने की, तो क्या उनकी हज हो गई? आपकी अम्मी किससे बात नहीं की? एक तो आपसे बात नहीं करती और किससे बात नहीं करती? माँ बाप से। अपने माँ बाप से, और हमारे उनका जो एक दामाद है उनसे भी बात नहीं करती है, उनसे बिना मिले ही चली गई हज करने के लिए। यही सब चीज तो हम बात कर रहे थे मुझे साहब।
हाँ हाँ, तो बेटे हज तो उनका हो गया, जो उन्होंने कतई ताल्लुक़ कर रखा उसका गुनाह अलग मिलेगा, हज का सवाब अलग मिलेगा। तो हज उनका इंशाअल्लाह ताला हो गया, लेकिन उन्हें माफ़ियों के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि वो बरकतों की जगह है। जो चीज़ लेके जाओगे वहाँ उसमें बरकत के साथ अल्लाह वापस भेजता है। नफ़रत लेके जाओगे तो नफ़रत में बरकत हो जाती है, और मोहब्बत लेके जाओगे तो मोहब्बत में बरकत हो जाती है। अभी आप फ़िलहाल आपके लिए मेरी सलाह ये है कि आप कोशिश करें उन्हें मिलवाने की। आप उन्हें इसमें सिर्फ इस्लाम झूठ की भी इजाज़त देता है। आप अगर उन्हें कहोगी कि हमारे जीजा जो है बहुत रो रहे थे आपसे बात करने के लिए, और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो, जब वो कोशिश कर रहे हैं उधर जीजा वो ये कह सकती हो आपकी अम्मी बहुत एक दिन कह रही थी कि मेरी गलती है, मैंने इस तरह, तो इस तरह से उनका कुछ आपस में मिल जाएगा। इसी तरह उनके अपने नाना नानी के लिए आप उनसे कहो, तो इंशाल्लाह मैं भी दुआ करूँगा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इस मामले में इस्लाम सिर्फ झूठ की इजाज़त रिश्ते बनाने के लिए देता है। ये हमारा मौजू भी था, इसी में बात भी करें अखलाक की पस्ती के बारे में। और आपने देख लिया कि कॉलर खुद कह रहे हैं कि हज भी हो गया, सब कुछ है, ना माँ बाप से बात कर रहे हैं ना दामाद से। मज़ीद बात करेंगे, कॉलर को शामिल कर रहे हैं। आसिया साहिबा हैं तेलंगाना से हमारे साथ, बताएं क्या जानना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बताइए। जी मेरे 2 सवाल है। मेरे शौहर क्या है सो गाड़ी पे फाइनेंस लिए थे 1.5 लाख रुपए। अब ये 2 साल से हम खा रहे, ये सूद का ही है ना, जरा मेरे शौहर को बोलिए थोड़ी देर से। और क्या बोलते सो मेरे शौहर थोड़ा झूठ भी बोलते, वो झूठ भी नहीं बोलना है और हर एक के साथ अखलाक से पेश आना बोल के, ये 2 बातें अच्छी तरीके से समझा दीजिए उनको। ये आपने पहले क्या बताया 1.5 लाख रुपया उन्होंने लिया था गाड़ी पर लोन, क्या? हाँ लोन लिए थे उन्होंने, सूद का खाने का है क्या? ठीक है, बस अल्लाह उन्हें इन गुनाहों से बचाए। सारे बड़े गुनाह हैं मेरी बहन, झूठ बोलना भी और बदअखलाकी भी और सूद का लेन देन भी। तो मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, उन्हें समझना चाहिए कि जितनी भी कुरान में चीज़ें अल्लाह ने मना कर दी वो सब अल्लाह की मुखालफत है। अल्लाह से एक हिसाब से दुश्मनी मोल लेना है, तो अल्लाह से दुश्मनी मोल लेके कोई नहीं बच सकता। अगर दुनिया में उसने थोड़ी बहुत ही खुशियाँ पा भी ली तो आखिरत में उसके लिए करोड़ों अरबों खरबों साल का अजाब तैयार है, क्योंकि अल्लाह नाइंसाफ़ नहीं है। जब वो काफिरों को ये बात कहता है कि तुम ये अमल करोगे तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, तो वो नाम मुसलमान रखने से बचेंगे नहीं लोग, कि अल्लाह अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगवाने देगा कि ये नाइंसाफ़ है। अल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह को हिसाब करना है, इंसाफ करना है, तो उसकी नज़र में तमाम लोग बराबर हैं। तो इसलिए अपने हस्बैंड पे आप ये करें कि या वदूद पढ़ के 1000 बार चीनी नमक दम कर लें और उन्हें खिलाएं और उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। किसी आलिम दीन से राब्ता करा दें उनका, कोई अच्छी किताब उनके सिराने डाल दें, जिससे कुछ उन्हें अकल आए इस बात की कि ये बड़े बड़े गुनाह वो कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ पकड़ होनी है, तौबा कर लें जल्दी से जल्दी जितनी भी हो, क्योंकि किसी भी टाइम मौत आ सकती है। मौत अभी भी और कभी भी आ सकती है। हालत गुनाह में जाना अल्लाह से दुश्मनी मोल लेना है, हालत तौबा में जाना अल्लाह से सुलह कर लेना है। एक और कॉल हम शामिल कर रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ है साजिदा साहिबा। सवाल बताइए, क्या जानना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हमारा नमाज जब हम पढ़ते हैं जी नियत बांध कर सना पाते हैं, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के हम अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ शुरू करते हैं नमाज अपनी। तो उसके लिए हम पूछना चाह रहे हैं कि सही है या गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका तरीका। पहले सना पढ़ी जाएगी, उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि कुरान खुद हुक्म देता है कि जब कुरान पढ़ो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दिया करो। और बिस्मिल्लाह हर सूरत के साथ कुरान में उतरी है, तो आपको हर सूरत के साथ बिस्मिल्लाह मिला के पढ़नी चाहिए। बिल्कुल आपका तरीका सही है बहन। एक और कॉल शामिल कर रहे हैं, मंजूर साहब है हमारे साथ। सवाल बताएं, क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा एक सवाल है। जी मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है जी, तो मैं चल फिर नहीं होता है, लेकिन बिस्तर ही पर रहता हूँ, बैठ कर नमाज पढ़ता हूँ, तो पैर तो नहीं धो पाता हूँ, हाथ कान मुंह वजू कर पाता हूँ अच्छे से। क्या मेरी नमाज होगी? आप पैर नहीं धोते हैं? जी पैर नहीं धोते? नहीं, पैर तो कहीं जाते भी बिस्तर ही पर रहते हैं ना, चल नहीं पाते ना। ठीक है। जी हाँ, नमाज क्योंकि आपको मालूमात नहीं थी, अब तक तो हो गई। आपको तयम्मुम कर लेना चाहिए, और तयम्मुम का तरीका जो है, एक बार आप एक मिट्टी का वो मंगा के रख लें, मिट्टी की ईंट मस्जिद से,
और उस पर एक बार हाथ मारा, चेहरे पे फेर लिया, एक बार हाथ मारा कोहनी तक हाथों में फेर लिया, नियत तयम्मुम भी कर ली, तो आपका तयम्मुम हो गया, इंशाल्लाह आपकी नमाज भी हो जाएगी। और अगर पैर जो है नीचे नहीं लटका पाते तो आप किसी टब में पैर रख के किसी अपनी वाइफ से, बच्ची से वो पैर भी धुलवा सकते हैं, तब आपका वज़ू पूरा होगा। अगर आप वज़ू कर रहे हैं और बिना वज़ू के नमाज नहीं है तो वज़ू करें या फिर तयम्मुम करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज़ें अब तक की तो अल्लाह ने कोताही में माफ़ कर देनी है, अल्लाह ने चाहा जो भी कोताही आपसे हुई। लेकिन आगे के लिए आप एक ईंट मंगा लें, तयम्मुम किया करें अगर पैर बिल्कुल हिला डुला नहीं सकते। वरना ये तरीका जो मैंने आपको बताया कि बिस्तर पे ही जैसे आप पूरा वज़ू कर रहे हैं, पानी भी वहीं इस्तेमाल करते होंगे, तो पैर जो है वो इस तरह किसी टब में, तशले में आप धो सकते हैं, वरना आप तयम्मुम कर लिया करें। एक और कॉल शामिल कर रहे हैं, फरीदा साहिबा हमारे साथ हैं, बताएं क्या जानना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा दिल्ली से बोल रही हूँ। सर आजकल हमने बहुत ज़्यादा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि वो रसूल पाक की आल में से हैं, और लेकिन इनके बारे में ज़रा कुछ जानना चाहते हैं, इनके शजरे के बारे में, और क्या कैसे आएंगे, क्या होगा, किस तरह से ये मुसलमानों के रहबर बनेंगे, इसके बारे में ज़रा वजाहत करेंगे, इनके शजरे के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अस्सलाम वालेकुम। इसके बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ईसा अलैहिस्सलाम, हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तमाम नबी जो हैं वो आपस में भाई भाई भी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि मेरे भाई ईसा की बिशारत हूँ मैं, तो हुज़ूर भाई उस नियत से कहते थे कि तमाम अंबिया एक ही फ़राइज़ के लेके आए थे, अल्लाह की तरफ से नुमाइंदे थे अल्लाह के। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसब में से नहीं थे, ना नसब में होंगे, बल्कि उम्मती की शक्ल में आएंगे, और उसके बाद फिर दीन का बोलबाला होगा उनके ज़रिए, अल्लाह करेंगे बोलबाला। उसके बाद फिर वो बिल्कुल इंसानों वाली डेथ उनकी होगी जैसे आम इंसानों को मिलती है। तो ये सब कुरान बताता है कि फ़िलहाल उन्हें जिस्म, रूह और बदन के साथ और जान के साथ उठा लिया गया, और इसी तीनों चीज़ों के साथ उन्हें वापस भेजा जाएगा हुजूर की उम्मत में, और वो टाइम क़यामत से पहले पहले होना है। जी नाज़रीन, आज हमने जाना अखलाक की पस्ती के बारे में, या उम्मत के अंदर अखलाक का फुक़दान क्यों है। अपने घरों में अखलाक को कायम कीजिए। इस्लाम जो है अखलाक से ही फैला है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अगर कोई शख्स सच्चा हो और वो अब झगड़ा छोड़ दे तो उसके लिए जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ।